बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की दूसरी क्लास में आप लोगों को खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जब आप मशीन्स की बात करते हैं तो उसमें आपके पास जनरेटर भी आ जाता है, उसमें आप लोगों के पास जो है मोटर भी आ जाता है। बेसिकली आपका जो जनरेटर है और मोटर है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सिमिलर है, ठीक है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर है उसकी जो इनपुट होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को उसने आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जबकि मोटर के केस में जो इनपुट होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है और आउटपुट जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। हम जनरेटर के प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इनका जो ऑपरेशनल प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है, बाकी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है और इलेक्ट्रिकल मोटर है वो दोनों सेम है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है। आपका जनरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। An electrical generator is a machine which converts mechanical energy into electrical energy. इलेक्ट्रिकल जनरेटर ने क्या करना है? आपके मैकेनिकल एनर्जी को आपने के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है आप लोगों के पास। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंपल जनरेटर। ये आप लोगों के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर सिंप्लिसिटी दिस इज शोन एज नॉर्थ एंड दिस इज शोन एज साउथ। लेकिन कीप इन व्यू कि आप लोगों के पास सिर्फ नॉर्थ पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये अगर नॉर्थ पोल है तो इस साइड पे इसका साउथ पोल होगा, ये अगर साउथ पोल है तो इस साइड पे आपका नॉर्थ पोल है। यानी आपके पास यूनी पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए या इससे मजीद जो हम पढ़ेंगे आगे, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए एक पोल रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ऑल्दो रियलिटी में इन प्रैक्टिस आपके पास यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप एक मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ठीक है। अगर आप उसको दो हिस्सों में कट करते हैं तो अगेन उससे जो दो छोटे छोटे मैग्नेट्स बनेंगे, वो उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे आप देख लें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपका जो मैग्नेट है वो छोटे छोटे मैग्नेट से मिलके बना है, जिसका एक पोल जो है नॉर्थ है और दूसरा साउथ है। लेट्स सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रोटेट करें, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को रोटेट करते हैं तो ये इस फ्लक्स लाइंस को कट करेगा और इस कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और अगर आपके पास ये सर्किट क्लोज है तो इस ईएमएफ की वजह से आपके पास एक करंट फ्लो करेगा, और उस करंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी यहाँ पे आप इसको रोटेट कर रहे हैं, यानी आप इसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, और आप लोगों को इसके आउटपुट पे क्या मिल रहा है? आउटपुट पे आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब हम कहते हैं कि जनरेटर पेट्रोल जनरेटर है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जनरेटर होते हैं। गैस पे चलने वाले जनरेटर से, डीजल के ऊपर चलने वाले जनरेटर से, पानी के ऊपर चलने वाले जनरेटर से। तो अब ये जो आप इस जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, अगर ये एनर्जी जो है आप किसी पेट्रोल इंजन के साथ अगर आप इसको कपल करते हैं और पेट्रोल इंजन के थ्रू इसको रोटेट करवाते हैं तो ये जनरेटर जो होगा ये पेट्रोल जनरेटर होगा। और अगर आप जो है जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा जो
तुरबेला पावर प्लांट है, जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक प्रेशर हेड क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसमें एक डैम जो है वो बनाया जाता है, उस डैम में पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो उससे फिर पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो फ्लो करती है, पानी उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे फ्लो करती है, ठीक है, जो प्रेशर हेड क्रिएट किया गया। तो उस प्रेशर हेड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो फ्लो करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। तो पानी के फ्लो के साथ टरबाइंस के ब्लेड्स लगे होते हैं, पानी का जो मूवमेंट है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो उस टरबाइन ब्लेड्स को कट करती है, उसकी वजह से टरबाइन जो है वो रोटेट होता है, और वो जो रोटेशन है वो आगे इसके साथ कपल किए जाते हैं, ठीक है, थ्रू गियर सिस्टम के थ्रू उसके साथ कपल किए जाती है, और उस टरबाइन की जो रोटेशन है, उस टरबाइन की मदद से इसको अगर आप चलाते हैं अपने जनरेटर को, तो ऐसा जनरेटर जो है या ऐसा जो पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो पावर प्लांट है, उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यानी और इस तरह आप डिफरेंट तरीकों से इस जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको गैस से भी चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक ऐसा इंजन के साथ इसको कपल करें कि वो गैस के ऊपर काम कर रहा हो, तो इट विल बी अ गैस ऑपरेटेड पावर प्लांट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी इलेक्ट्रिक जनरेटर। कीप इन माइंड कि कोई भी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो आपको अल्टरनेटिंग करंट देगा। कोई भी इलेक्ट्रिक जनरेटर आप उठा ले, इट विल गिव्स यू अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। फिर हम इसको डीसी जनरेटर क्यों कहते हैं, ये रीजन मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड्स में आप लोगों को मैं समझाता हूँ। पहले इनकी अंग्रेजी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि an electrical generator is a machine which converts mechanical energy into electrical energy. So this is the definition of a generator, that it converts mechanical energy into electrical energy. अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डिफरेंट तरीकों से क्रिएट की जा सकती है। The energy conversion is based on the principle of the production of dynamically induced EMF as seen from this figure. Whenever a conductor cuts magnetic flux, dynamically induced EMF is produced in it according to Faraday's law of electromagnetic induction. So Faraday's law of electromagnetic induction, we have studied this law in the first lecture. So this EMF causes a current to flow in the conductor if the circuit is closed. So here the circuit is closed. So due to this complete path, the current will flow. अगर आपके पास पाथ कंप्लीट नहीं है तो सर्किट एनालिसिस के कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि फिर आपके पास कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। Hence two basic essential parts of electrical generators are, एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एक रोटेटिंग कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, कि वो कंडक्टर रोटेट करे और वो फ्लक्स को कट करे और उस कंडक्टर में क्या हो, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड हो। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए आपको जो कंडक्टर दिखाया गया है, ये एक कंडक्टर दिखाया गया है, एक लूप दिखाया गया है। हालांकि प्रैक्टिकल जनरेटर में इस तरह के हंड्रेड्स नंबर आपके पास लूप्स होते हैं, ये एक सिंगल लूप नहीं होता। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर। So now we will study that how EMF is alternating. sorry इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कोई भी जनरेटर आप ले ले, वो आपको अल्टरनेटिंग करंट आपको देगा, अल्टरनेटिंग EMF आपको देगा। सो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे दिस इज द फ्लक्स डायरेक्शन, ये आपके पास फ्लक्स का डायरेक्शन है, ये आपके पास कंडक्टर है। अब लग तो ये रहा है कि कंडक्टर फ्लक्स कि कंडक्टर का जो है, ये आप देखिए दिस इज कंडक्टर और ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, तो ये फ्लक्स इस कंडक्टर को कट कर रहा है, ये फ्लक्स क्या कर रहा है, दिस इज पोजीशन 1। इस पोजीशन पे आपका जो कंडक्टर है वो यू पड़ा हुआ है, फ्लक्स की डायरेक्शन ये है। अब देखिए कंडक्टर तो फ्लक्स के पैरेलल में पड़ा हुआ है, कंडक्टर फ्लक्स के पैरेलल में पड़ा हुआ है, लेकिन कंडक्टर का जो डायरेक्शन बन रहा है, जो मोशन वेक्टर बन रहा है, वो इसके पैरेलल में है। अब ये कंडक्टर इस पोजीशन पे है, ये कंडक्टर कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, तो इस कंडक्टर ने लेट्स सपोज यू रोटेट होना है, इस कंडक्टर ने यू रोटेट होना है, क्लॉकवाइज रोटेट होना है, तो
तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन बनेगा मूवमेंट का वो यू बनेगा। तो फ्लक्स और कंडक्टर का डायरेक्शन के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? जीरो। सो जब एंगल जीरो है तो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे ईएमएफ जो है वो क्या होगा? वो जीरो होगा। तो पोजीशन 1 पे आपके पास जीरो होगा। अब यहाँ पे जो आपके पास ये एंगल जो है ये बढ़ रही है तो आपके पास जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्लस जो है इस कंडक्टर को कट करेगा। जब ये 90 पे पहुंच जाएगा, यानी कंडक्टर की जब ओरिएंटेशन ये हो जाएगी, तो कंडक्टर की जो ओरिएंटेशन और फ्लक्स जो डायरेक्शन है उसमें तो एंगल जीरो है, लेकिन हम कंडक्टर की ओरिएंटेशन को नहीं देख रहे हैं, हम कंडक्टर की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसको देख रहे हैं। तो अगर कंडक्टर इस पोजीशन पे पड़ा है तो इसका जो मूवमेंट वेक्टर बनेगा वो u बनेगा। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट वेक्टर u बन रहा है और फ्लक्स का डायरेक्शन u बन रहा है तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 90। तो 90 पे आपके पास कितना होगा? मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा। और इसी तरह जब ये रोटेट करेगा 180 पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब ये क्या आ जाएगा? 270 पे आ जाएगा तो चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन इस वजह से चेंज हो गया, ये जो कंडक्टर था ये पहले साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में था। तो जब ये साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में था तो लेट्स सपोज करंट जो था वो पॉजिटिव था, लेकिन जब ये कंडक्टर नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आ गया, 270 पे आ गया, तो आपके पास इसका जो करंट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि साउथ पोल इज अपोजिट टू द नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में जो कंडक्टर्स होंगे, ठीक है, जो कंडक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? उसमें जो करंट का डायरेक्शन है, और नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में जब वो कंडक्टर्स चले जाएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। क्यों? रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। ये आप जो है इस कंडक्टर को जब आप रोटेट करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में तो आपके पास इस तरह का ईएमएफ जो है वो जनरेट होगा। अब ये जो आपके पास ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो आगे तो सर्किट क्लोज नहीं है ना, क्योंकि ये तो आप देखें सर्किट इज नॉट क्लोज। सो हाउ यू विल कनेक्ट करंट? आप करंट कैसे कनेक्ट करेंगे? करंट के कनेक्ट करने के लिए आपके पास यहां ब्रशेस लगे होते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आप लोगों को बताया वहां पे आपका जो जनरेटर था वो आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट दे रहा था, लेकिन हम चूंकि डीसी मशीन्स को पढ़ रहे हैं सो वी विल स्टडी अबाउट द डीसी जनरेटर, यानी हम एक ऐसे जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका आउटपुट क्या हो? डीसी हो, ठीक है। यहां पे आप देखिए, दिस इज व्हाट, ये आपके पास सेगमेंट्स है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आपका कॉइल का एक एंड जो है ये एक सेगमेंट के साथ आप अटैच करते हैं, कॉइल का जो दूसरा सेगमेंट है वो दूसरे एंड के साथ अटैच करते हैं, और दरमियान में ये इंसुलेटेड होता है। ये दरमियान में क्या होता है? इंसुलेटेड होता है, ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना बने। क्योंकि अगर कॉइल का एक एंड आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं, कॉइल का दूसरा एंड आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इनके दरमियान क्या डालते हैं? इंसुलेशन डालते हैं। फिर इनके साथ ब्रशेस को कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो आपने कंडक्टर्स अटैच किए हैं वो कंडक्टर्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कंडक्टर्स आप रोटेट करवा रहे हैं किसी मैकेनिकल एनर्जी से, किसी सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आप उसको रोटेट कर रहे हैं। तो जब आप इस कंडक्टर्स को रोटेट कर रहे हैं तो ये सेगमेंट्स भी उसके साथ रोटेट होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो आउटपुट है ये ब्रशेस होते हैं, ठीक है। इसके दरमियान ये इनके साथ एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है। इसके साथ क्या होता है? एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है। ये इसके साथ फिक्स नहीं लगे हुए, ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, यानी ये रोटेट हो रहा है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन इनके दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। तो ये ब्रश क्या कर रहा है? इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जो आपके पास कंडक्टर्स के साथ कनेक्टेड है उससे करंट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज कम्यूटेटर सेगमेंट फॉर ए वन लूप जनरेटर, ठीक है। Now we will see a little bit more detail of this diagram. So यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखें कि अब हमने क्या किया, जो इससे पहले स्लाइड में हमने देखा, हमने इससे पहले स्लाइड में इस चीज को देखा
उससे पहले स्लाइड में हमने इसको देखा। अब ये आपके पास लेट्स सपोज सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया नहीं गया है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दिखाया नहीं गया। तो अब क्या हो रहा है कि इसको आप रोटेट कर रहे हैं, इसको आप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो जब इसको आप रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, उससे फ्लक्स जो निकल रहा है ये इस कंडक्टर को कट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, लेट्स सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये ब्रश जो है, ये ब्रश और ये ब्रश, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये तो रोटेट नहीं कर रहे। तो ये जो ब्रश है ये हमेशा नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में जो कंडक्टर्स होंगे उससे करंट कलेक्ट करेगा, और ये जो कंडक्टर है ये हमेशा कहां से करंट कलेक्ट करेगा, साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में जो कंडक्टर्स है। क्यों? क्योंकि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये रोटेट कर रहा है और ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पास जो करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यूनी डायरेक्शन होगा, यानी उसमें नेगेटिव पार्ट नहीं होगा। नेगेटिव पार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले आप इसको स्टडी कर रहे थे, आप इधर से करंट ले रहे थे और इधर से करंट ले रहे थे, ठीक है। तो जब आप इधर से करंट ले रहे थे तो जब ये रोटेट करता था तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, लेकिन यहां पे आप करंट यहां से ले रहे हैं तो ये हमेशा उन कंडक्टर से करंट दे रहा है जो नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है, ये हमेशा उन कंडक्टर से करंट दे रहा है जो साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है। तो दैट इज व्हाई द करंट इज यूनी डायरेक्शनल। लेकिन ये अगेन यूनी डायरेक्शनल रेजिस्टेंस आप इस तरह कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिव पोर्शन नहीं है, ये पल्सेटिंग है, इसको हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। सो प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को बताया कि एक जनरेटर में एक लूप नहीं होता, उसमें सैकड़ों लूप्स होते हैं, नंबर ऑफ हंड्रेड्स लूप होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ 100 लूप से आप इस तरह का करंट जनरेट करें तो उसका रिजल्टेंट करंट जो है वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू गेट अ डायरेक्ट करंट फ्रॉम एन अल्टरनेटिंग करंट। तो आपका जो कम्यूटेटर है डीसी जनरेटर के केस में, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। सो कम्यूटेटर का फंक्शन डीसी जनरेटर के केस में अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रैक्टिकल जनरेटर्स। जो आपके पास प्रैक्टिकल जनरेटर्स होते हैं उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिक जो डायग्राम था उसमें हमने दो पार्ट्स देखे कि एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक मूविंग कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली जनरेटर जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका जो फ्लक्स है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हवा में नहीं होते, ठीक है। तो आपका जो प्रैक्टिकल जनरेटर होता है वो एक असेंबली में बंद होता है। ये जो आपके पास पूरी असेंबली है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आउटर असेंबली है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम योक कहते हैं। इस योक के ऊपर आपकी मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक पोल्स है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक पोल्स जो है ये कैसे बनते हैं इसको हम आगे डिटेल से स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपके पास आर्मेचर है, अभी हम आर्मेचर के बनावट को देखेंगे कि आर्मेचर का स्ट्रक्चर क्या है। सो बेसिकली आपके पास एक प्रैक्टिकल जनरेटर में 7 चीजें होती है, 7 पार्ट्स होते हैं। मैग्नेटिक फ्रेम होता है, पोल कोर्स होते हैं और पोल शूज होते हैं, पोल कॉइल्स होते हैं, आर्मेचर कोर होता है, आर्मेचर का वाइंडिंग होता है, कम्यूटेटर होता है, ब्रशेस होते हैं, बेयरिंग्स होते हैं, ठीक है। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड योक, इसको योक कहते हैं। ये एक्चुअली एक हाउसिंग जो है प्रोवाइड करता है आपके पूरे मशीनरी के लिए, यानी आपका जो पूरा मशीनरी है वो क्या होता है, इसके अंदर होता है। इसके ऊपर ये टर्मिनल बॉक्स है, ये उठाने के लिए लिफ्टिंग आईज है, ठीक है, और ये उसके स्टैंड्स है, फीट इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये जो आपके पास फ्रेम है,
इस फ्रेम में यहाँ पे मैग्नेटिक फोल्ड्स लगे होते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फोल्ड लगे होते हैं, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। डिपेंड करता है कि आप जो मशीन डिजाइन कर रहे हैं, जो मशीन आप डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है नंबर ऑफ पोल्स की, तो उसी हिसाब से आप इस पेरिफेरी में अपने पोल्स जो है आप क्या करते हैं, उसको माउंट करते हैं, उसको असेंबल करते हैं। अब वो जो पोल्स है वो कैसे आप असेंबल कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज पोल, ठीक है, ये सॉलिड पोल कोर है। अब ये अगर सॉलिड पोल कोर आप बनाएंगे तो इसका नुकसान क्या होगा। सॉलिड पोल कोर का नुकसान ये होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप इसको और से सुने, ये जो है हम सॉलिड पोल कोर नहीं बनाते बल्कि ये हम लेमिनेटेड पोल कोर बनाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इसको हमने, इसके ऊपर हमने वायरिंग करके इसको मैग्नेट बनाना है ना, इस पोल को हमने यहाँ पे माउंट करना है, यहाँ पे माउंट करना है, 4 पोल्स हमने बनाने। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा, ये परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। छोटे जो आपके पास डीसी मोटर्स होते हैं इसमें ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, आप खोल के दिखाएं किसी टॉय से आप निकालें मोटर तो उसमें ये परमानेंट मैग्नेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। सो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, सॉरी फॉर इन द इंटरप्शन ऑफ लाइट फ्लेवर। सो हम कहाँ पे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि यहाँ पे वी हैव टू जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, सो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी नीड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। So the discussion we were discussing about that why we don't insert solid pole cores and why we insert laminated pole core. So this is very important concept. So listen me very carefully. यहाँ पे आप देखें कि जो solid pole core को आप यहाँ पे लगाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा। उसका नुकसान ये होगा कि आप लोगों ने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपने इसके ऊपर वाइंडिंग करनी है। उस वाइंडिंग को हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। जब आप इसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं, जब ये मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, तो जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है, इसमें एक ही रिपीजन रेट होगा। ये मैग्नेट भी बनेगा लेकिन मैग्नेट जो है अपने क्रॉस सेक्शन, मैग्नेट प्लस जो है अपने क्रॉस सेक्शन को कट करेगा। तो जब अपने क्रॉस सेक्शन को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और ईएमएफ की वजह से चूंकि इसका एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, तो उसकी वजह से अंदर जो है वो करंट फ्लो करेगा और उसको हम क्या कहते हैं, ईडी करंट्स कहते हैं। इसको आप दोबारा सुन ले कि इसके ऊपर जब हम वाइंडिंग करते हैं तो उससे होगा क्या, उस वाइंडिंग की वजह से ये मैग्नेट बन जाएगा। चूंकि ये सॉलिड पोर्शन है तो इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। अब वो फ्लक्स जब इससे निकलेगा तो वो फ्लक्स अंदर के क्रॉस सेक्शन को क्या करेगा, कट करेगा। जब वो अंदर के क्रॉस सेक्शन को कट कर रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा। उस करंट को हम क्या कहते हैं, ईडी करंट्स कहते हैं। उस ईडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेमिनेट करते हैं। लेमिनेशन का क्या मतलब है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको नट बोल्ट से, स्क्रू से हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और वो जो है वो इंसुलेटेड होता है। तो इससे फायदा ये क्या हो जाएगा कि ईडी करंट्स फिर भी होंगे लेकिन इसका चूंकि दरमियान में इंसुलेशन है तो इसका जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जब ये पतले पतले उसमें आप काट लेते हैं तो इसका एरिया कम हो जाएगा और ईडी करंट्स का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये हीट अप नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब आपके पास रेजिस्टेंस कम हो और उसमें ज्यादा करंट फ्लो करे तो क्या होगा, हीट अप होगा। यहाँ पे आपने उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी। तो एलिमिनेशन जो है इससे हम क्या अचीव कर लेते हैं, इससे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस के क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब आपके पास कम होता है तो आपके पास रेजिस्टेंस कम हो जाता है और उसकी वजह से कम करंट फ्लो करेगा और कम करंट की वजह से यहाँ पे कम हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो ये जो आपके पास पोल शूज है ये इस वजह से हम लेमिनेटेड बनाते हैं और लेमिनेशन के बाद इसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं। इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं,
फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, और दीज आर एक्साइटिंग कॉइल्स। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देखें कि दिस वाज योर योग, ये क्या है, योग है, और दिस इज योर पोल्स, ठीक है। ये आपने पोल जो है इसके ऊपर वाउंड कर लिए, ठीक है। लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट 4 पोल्स, ठीक है, 4 पोल का मोटर आप बना रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अब आप इसमें, आप लोगों ने इसमें वाइंडिंग करना है। यहाँ पे इसके ऊपर एक बॉक्स लगा था, आप लोगों ने अगर देखा था, टर्मिनल बॉक्स आपने डायग्राम में देखा था। अब आपने इसको नॉर्थ पोल बनाना है, इसको साउथ बनाना है, इसको नॉर्थ बनाना है, इसको साउथ बनाना है। तो नॉर्थ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ग्रिप रूल के मुताबिक आप क्या करेंगे, ग्रिप रूल कि आपका देखिए, लेट्स सपोज आपके पास ये एक सोलिनॉइड है, ठीक है, इसके ऊपर आपने वाइंडिंग की हुई है। तो जब आपने इसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है, तो अगर आपने वाइंडिंग यू की हुई है तो फ्लक्स का डायरेक्शन यू होगा, ठीक है। ये आप लोग एफएससी में पढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर आप जब वाइंडिंग करते हैं और उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट की डायरेक्शन वाइंडिंग की वजह से यू होगी। तो जब करंट की डायरेक्शन वाइंडिंग की वजह से यू है तो फ्लक्स की डायरेक्शन यू होगी। सो यहां पे आप देखें, करंट की डायरेक्शन अगर यू है तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, इससे निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे यू करंट की डायरेक्शन यू होनी चाहिए, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, यू होनी चाहिए, ये होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन, तब ये साउथ बन जाएगा। इसी तरह इसको आप नॉर्थ बनाएं, ठीक है, और इसी तरह इसको आप बनाएं। तो ये नॉर्थ साउथ, और इसके जो 2 टर्मिनल्स हैं उसको आप क्या करें, बाहर निकालें, ठीक है। दिस इज टर्मिनल, लेट्स सपोज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ आपके सारे कंडक्टर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आर्मेचर होता है, ठीक है। इस आर्मेचर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो इस आर्मेचर के केस में, मोटर के केस में, लेट्स सपोज अगर जनरेटर का केस देखा जाए तो इस आर्मेचर को आप रोटेट करते हैं। आप यहाँ से इसको सप्लाई दे देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ये नॉर्थ पोल बन जाता है, ये साउथ पोल बन जाता है, ये साउथ पोल बन जाता है, ये नॉर्थ पोल बन जाता है। तो जब आपके पास ये पोल जो है बन जाते हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आर्मेचर होता है। अब वो आर्मेचर जो है, अगर डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो उस आर्मेचर को आप रोटेट करते हैं और इसके ऊपर कंडक्टर्स होते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। इस आर्मेचर के ऊपर कंडक्टर्स होते हैं। इसको जब आप रोटेट करते हैं तो इन कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और इस ईएमएफ से आप फिर क्या करते हैं, करंट कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ फिर आगे ये कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट होते हैं, और कम्यूटेटर के साथ ब्रशेस लगे होते हैं, तो उस ब्रशेस के थ्रू आप इससे करंट कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज ब्रशेस लगे हुए हैं, ये ब्रश 1 है, लेट्स सपोज 2 ब्रशेस लगे हुए हैं, डिपेंड करते हैं वाइंडिंग के ऊपर, ये हम आगे पढ़ेंगे। 2 ब्रशेस लगे हुए हैं, तो 2 ब्रशेस का कनेक्शन ये हो गया, ये क्या हो गया, 2 ब्रशेस का कनेक्शन हो गया, क्योंकि ये जो है ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ कनेक्ट होंगे, और कम्यूटेटर सेगमेंट जो है वो ब्रशेस के साथ कनेक्ट होगा, तो ये 2 ब्रशेस के मेरे पास कनेक्शंस आ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि दिस नीड्स टू बी वर्किंग एज जनरेटर, तो आप क्या करेंगे, इसको आप मैग्नेटाइज करेंगे, ठीक है। जब आप इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो इसको रोटेट करेंगे। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो फील्ड वाइंडिंग है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये दोनों क्या है, सेपरेट है, ये दोनों क्या है, सेपरेट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। और अगर हम इस तरह करें कि इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ें,
तो फिर क्या होगा, यानी लेट्स सपोज दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो सीरीज का क्या मतलब है कि आप इस माइनस को सीरीज का मतलब है कि माइनस को प्लस के साथ कनेक्ट करें और प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, और यहां से फिर आप प्लस माइनस करें, तो ये आपके पास दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए। सीरीज में कैसा कनेक्शन होता है, दो रेजिस्टर को अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी एक रेजिस्टर का जो माइनस है वो दूसरे के प्लस के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये इस तरह नहीं होगा, माइनस को प्लस के साथ कनेक्ट करें और प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज दिस इज प्लस दिस इज माइनस, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो आप क्या करें कि इसका जो प्लस है वो दूसरे के माइनस के साथ कनेक्ट करें, इस प्लस को माइनस के साथ आपने कनेक्ट किया तो ये आपके पास प्लस माइनस फाइनल आ गया, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो ये आपके पास सीरीज कनेक्शन हो गया। तो आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है सीरीज में कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जनरेटर के केस में आप लोगों ने यहाँ सप्लाई नहीं देना, आप लोगों ने क्या नहीं देना, सप्लाई नहीं देना है आप लोगों ने। अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखिए आप लोगों ने देखा होगा मैकेनिक्स के शॉप्स पे कि उसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना वो किसी मैग्नेट के साथ पड़ा होता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो पड़ा होता है। तो जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है तो अगर वो जो मैकेनिक है वो जो चीज में स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहा है उसका जब स्क्रू गिर जाए ना तो वो क्या करता है, वो स्क्रू ड्राइवर का जो निप होता है ना उसको नीचे कर लेता है और वो उसको पकड़ लेता है, उस स्क्रू को पकड़ लेता है, उसके साथ वो क्या जाता है, चिमट जाता है। तो वो क्यों चिमटता है, क्योंकि वो स्क्रू ड्राइवर जो है वो एक मैग्नेट बन गया है। वो क्या बन गया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की विसिनिटी में इतने टाइम के लिए पड़ा था तो वो क्या बन गया है, मैग्नेट बन गया है।